में हम सभी लोग काल चक्र की व्यवस्था क्रीम क्लास में पढ़ रहे हैं। हमने पहले देख लिया पहला, दूसरा और तीसरे काल के बारे में। आज पढ़ेंगे चतुर्थ काल में। और ये ऐसा काल है जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? अब तक भोग भूमि थी, बिना काम किए, बिना परिश्रम के, बिना कर्म किए हमें हर चीज कल्पवृक्ष दे देते थे। लेकिन अब जो चीजें मिलेंगी वो बिना पुरुषार्थ के और बिना काम की नहीं मिलेगी। एक क्वालिटी है इसमें कि इसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और फल जल्दी मिल जाएगा। जैसे पंचम काल में बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है, ना भी मिले कर्म खुद ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पंचम काल बहुत बेकार काल है। जिसे कहते हैं दुष्ट काल। क्या कहते हैं? दुष्ट काल। लक्ष्मण, राम, सीता, इनके बारे में आप सब जानते हैं। मुनि सुव्रत नाथ के काल में इन सबका जन्म हुआ। जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वनवास जा रहे थे। तब लक्ष्मण की धर्मपत्नी ने कहा कि आप वनवास जा रहे हो, क्या गारंटी आप वापस आओगे? नई शादी हुई थी, महिलाओं को पतियों पर ज्यादा शक रहता है कि जा रहे पता नहीं कहाँ जाए, क्या करें। वैसे राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को तो हुआ नहीं था। तो लक्ष्मण ने कितनी अच्छी बात बोली, अगर मैं ना आऊं, क्या कहा? अगर मैं ना आऊं तो पंचम काल का मनुष्य कहलाऊंगा। कितनी बड़ी गाली थी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस पंचम काल में जन्म लेना बहुत बेकार है। अगर जन्म हो तो कौन से काल में होना चाहिए? और ऐसे समय हो जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मिले, दर्शन मिले, तो हम भी अपने निर्माण की कर लें। तो अपन पढ़ रहे हैं चौथे काल में। इस काल में कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? कल्पवृक्ष का अभाव हो जाता है धीरे धीरे। तो जब कल्पवृक्ष अभाव ले लेते हैं तो रोशनी कम हुई तो सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे दिखते हैं, है ना। व्यक्ति को भूख लगने लगती है, भोजन की तड़प लगती है, बच्चे भी युगल होना बंद हो जाते हैं, नाड़ जुड़ी हुई होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी इस काल में आपको दिखती है। तीर्थंकर का जन्म हो जाता है, आयु भी कम हो जाती है, भोजन भी बढ़ जाता है, पहनने के लिए वस्त्र आभूषण भी नए नए तरीके के प्रारंभ हो जाते हैं। जो अपन को बनाना है, अपन ही को पहनना है। तो इसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं प्राकृतिक संपदाएं प्रायः लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सब चीजें गायब हो जाती है जो पहले ऑटोमेटिक मिल रही थी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जीवन निर्वाह के लिए कृषि आदि कर्म प्रारंभ कर देता है। तो ये कर्म किसने बताया? आदिनाथ भगवान। क्योंकि स्वाभाविक उस समय के राजा से ही शिकायत की जाती थी, कुछ भी गड़बड़ हो, और ये व्यवस्थाएं चलती थी। अब कोई भी जन्म जुड़वा नहीं होता था। क्या कहा मैंने? कैसे होते थे? सिंगल, जैसे अभी हो रहे हैं ऐसे जन्म होते थे। पहले कैसे होते थे? जुड़वा, एक साथ दो बच्चों का जन्म होता था, एक लड़का और एक लड़की। और अब क्या होगा? या तो लड़की होगी और या फिर लड़का होगा। अब कल्पवृक्ष नहीं होंगे, अब मेहनत करना पड़ेगा। कम मेहनत में ज्यादा फल मिलेगा। अब इससे पहले शादी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? पहली शादी किसकी हुई? आदिनाथ। किससे हुई? नंदा और सुनंदा, कक्ष और महाकक्ष दो राजा थे, उनकी पुत्रियां थी। तो उन्हीं की पुत्रियों से ऋषभदेव भगवान की शादी हुई। पहली शादी किसकी हुई? आदिनाथ भगवान की। अगर आपसे कोई पूछे कि शादी, पहली शादी कब हुई थी, तो क्या बोलना? आदिनाथ भगवान की विधिवत पानी ग्रहण संस्कार के साथ।
और उसके बाद फिर ये शादियां होना प्रारंभ हुई। इसमें जैसे अभी आ रहा है ना अपना भूकंप, तूफान, आंधी, ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, वो सिस्टम उसमें चतुर्थ काल में नहीं था। उसमें बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, लोग वहाँ खुश थे। भाई 60 और 40 का रेशो था, 60% सुख था और 40% दुख था, तो एडजस्टमेंट कर लेता था व्यक्ति। क्या कर लेता था भाई? कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है, 60 रुपए बचा रहा है, 600 रुपए बचा रहा है, 40 तो खर्च हो रहा है। पहले 1000 कमाता था, 1000 बच जाता था। तो महानुभाव इसी काल में 63 सलाखा पुरुषों का जन्म होता है। कौन? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 12 चक्रवर्ती, 24 कामदेव, तीर्थंकर के माता पिता है ना, 9 नारद, 9 रुद्र, ये सब जन्म इसमें हुआ। 63 सलाखा पुरुष और 169 महापुरुषों का जन्म कहाँ होगा? चौथे काल में। इससे पहले ना हुआ न था, बस ऋषभदेव भगवान का जन्म चौथे काल से पहले हो गया था, है ना। इसमें 24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे और धर्म तीर्थ को जलाएंगे। अब तक ना पूजा करते थे कोई, ना अभिषेक करते थे, ना कोई तीर्थध्वनि, ना स्वाध्याय, ना कोई काम। आप देखिए आपके कमला नगर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो मंदिर ही नहीं आते, आहार ही नहीं देते, चौके ही नहीं लगाएंगे। अगर साधु मकान के आगे से निकल भी जाएगा और गाड़ी में चाबी लगा के बैठे तो बैठे ही रहेंगे, मत देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे लोग कौन है? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भोग भूमि की तरह पैसा है, व्यवस्थाएं हैं, तो उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति है ही क्या नहीं है? आप देखना इस कमला नगर में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मकान है, घर के सामने आहार हो रहा है, उनकी ये भी भाव नहीं होंगे कि हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम देख लें। देखने में तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपको मार नहीं रहा, कोई पीट नहीं रहा, वो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी अथाह पैसे उनके पास है। हाँ, जितनी पार्टी फेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? पार्टी फेल हो जाएगी, तुरंत दौड़ के आएंगे, महाराज जी, हाँ भैया कौन है आप? महाराज जी मैं जैन हूँ। जैन हो? कहाँ रहते हो? ये बगल में ही। अच्छा क्या हुआ भाई? अरे महाराज जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया? अरे कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी व्यवस्था हो जाए। अब महाराज जी बेचारे क्या करें? महाराज बोले भैया बाद में आना। नहीं अभी बता दो, आपके पैर दबाए, हम कल चौका लगा रहे। महाराज जी हम गोली ले लेंगे, महाराज जी हम अभिषेक करेंगे, महाराज हम पूजा करेंगे। अरे भैया जब था तो इस्तेमाल नहीं किया, अब नहीं है तो कौन तुम्हें बचाएगा? क्या समझ में आया? पुण्य से पुण्य कमाना चाहिए। क्या समझ में आया? हम क्या करते हैं? पुण्य से पाप कमाते हैं, और जब पाप इकट्ठा हो जाता है फिर पाप में पुण्य कमाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि महाराज जी आप तो पुण्यात्मा जी हो, इस पंचम काल में आप मुनि बने, मुनि से उपाध्याय बन गए, आपका तो बहुत विशेष पुण्य है, तो आप काय के माला फेरते हो? जरूरत ही नहीं। काय के मंदिर जाते हो? जरूरत ही नहीं है। काय के पढ़ा रहे लिखा रहे, बैठे रहो चुपचाप, आपको तो वैसे भी आहार मिल ही जाएगा। लेकिन हमारी ये सोच है भाई, हम जितना पुण्य कमा लेंगे उतना हमें आगे जाकर गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, आगे जाकर ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन पुण्य चाहिए इसके लिए। इसलिए आज के समय में भी अंत क्षण तक हर साधक नमो का नाम तो पढ़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा और धर्म करना पड़ेगा। अब तीर्थंकरों का जन्म हो गया, शांति धारा कब प्रारंभ हुई मालूम है? धर्मनाथ भगवान के जाने की बात, क्योंकि उससे पहले शांति धारा का कोई सिस्टम नहीं था।
धर्मनाथ भगवान जब चले गए तो शांतिनाथ का जन्म हुआ। उस बीच में बहुत गैप हो गया। क्या हो गया? अब आपके यहाँ चातुर्मास ना हो तो क्या होगा? चातुर्मास नहीं होगा तो आपकी धार्मिक गतिविधियों में विराम आ जाएगा। ना पूजा करोगे, ना पाठ करोगे, ना मंदिर जाओगे, ना हार दोगे, ना स्वाध्याय सुनोगे। क्या हो जाएगा? अपना ढोल अपना राग, जिसको अच्छा लगे सो करे। चातुर्मास हो गया, एकजुट दिखने लगते, बैठने लगे, उठने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, एक दूसरे से टॉक टू टॉक बात होने लगी। और ऐसे ही था भगवान धर्मनाथ के जाने के बाद बहुत साल तक कोई भी तीर्थंकर जन्म नहीं लिए। तो उस समय धर्म का विच्छेद हो गया बहुत देर। तब शांतिनाथ का जन्म हुआ और भी कामदेव थे, तीर्थंकर थे और क्या थे? चक्रवर्ती थे। तो विशेष पुण्य था उनका। तब उनके जाने के बाद शांति धारा प्रारंभ हो गई। तो ये शांति धारा ऐसे पुण्य दे गई कि अब तक पंचम काल के अंत तक ये शांति धारा चलनी चालू हो गई। तो महानुभाव समझ गए कि नहीं? तो धर्म तीर्थ को जो चलाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। मनुष्यों की धार्मिक बुद्धि इस चौथे काल में बढ़ जाती है। जैसे चौथे अभी चतुर्मास चल रहा है तो ऐसे ऐसे लोग नए नए मंदिर में आ जाएंगे, नए नए चौका लगाएंगे, नए नए लोग भूलियां लेंगे, नए लोग सेवा करेंगे, मैया व्यक्ति करेंगे और महाराज चले जाएंगे तो फिर वो भी गायब हो जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर के आते ही बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। प्रवचन सुनना, उनको आहार देना। सोचो कितने पुण्यात्मा जीव होंगे जो तीर्थंकर महामुनि राज को आहार देते हो। सोचिए, सुने कि नहीं सुन रहे? क्या गजब का पुण्य रहा होगा चंदनवाला का, राजा श्रेयांश का, है ना, और वृषभ सेन का। कितने लोग का ऐसे पुण्य रहा होगा जिसने पहला तीर्थंकर को आहार दिया। उसके बाद भी कई बार पाड़ना हुआ होगा। क्या दृश्य रहा होगा, क्या गजब का पुण्य रहा होगा कि तीर्थंकर मुद्रिका लेके चले और आप पढ़गा रहे हो। पढ़गान भी बड़ा विशेष पुण्य है। क्या? जैसे यूपीएससी में पढ़ाई होती है, कलेक्टर की पढ़ाई, उसमें एग्जाम देने वाले का भी पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। अगर ये पुण्य नहीं है तो एग्जाम में तुम बैठ पाएगा, दे नहीं पाते ना। तो पढ़गान का भी पुण्य चाहिए। क्या भरोसा किसकी विधि कहाँ मिल जाए। एक बार पढ़गान चल रहा था, 40 चौके लगे थे। कितने चौके? आप पाते कि आप सामान कितना लेके आओगे पढ़गान में? थोड़ा सा एक थैली भर के, कोई नारियल लाएगा, कोई सेव लाएगा, कोई कलश लाएगा, कुछ। अब महाराज की बहुत देर से विधि नहीं मिली। अब महाराज घूम रहे थे तो 3 चौके की वो सामग्री थी। कितने? 3 चौके। किसी में 2 नारियल थे, किसी में 1 था और किसी में 2 थे। अब महिलाओं का दिमाग नहीं चला तो जेंट्स का एक का दिमाग चल गया। उसने कहा महाराज जी बार बार नारियल देख रहे। उसने अपने में देखा, उसके बाद 2 थे तो देखा ये पकड़ी। देखा ना, अरे हमारा ले जाओ दो। मैंने उनसे मांगा और 5 नारियल की व्यक्ति ने पकड़ लिए और हमारा पढ़ गए। तो मैंने कहा ना, पढ़गाने का भी पुण्य था। अगर आप पढ़गान में नहीं आते नारियल लेके तो क्या विधि मिल पाती? क्या भरोसा किसके निमित्त से कहाँ विधि मिल जाए और आहार हो जाए। तो तीर्थंकर को आहार देना भी बड़ा विशिष्ट पुण्य। तो महानुभाव उस समय धार्मिक बुद्धि उपज हो जाती है। धार्मिक आराधना करके व्यक्ति मोक्ष जाना प्रारंभ कर देता है। ना पहले काल में मोक्ष है, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना पंचम में, ना छठम में। कब है मोक्ष? चौथे काल है। तो 6 काल में मोक्ष। मोक्ष तो अभी भी है, इसी वक्त भी है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं। क्या नहीं है? हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसी के कारण हम मोक्ष नहीं जा सकते। आज भी अगर आप योग का निरोध करके त्याग तपस्या को बढ़ाकर अपने परिणामों को संभाल लें और मोक्ष का दरवाजा बंद नहीं है हमारी कैपेसिटी, क्योंकि ब्रज प्रसव नाराज सहनन चाहिए। कौन सा सहनन? ब्रज प्रसव नाराज सहनन कैसा होता है मालूम है? कैसा होता है? नहीं मालूम? देखिए, बंदर की हड्डी देखिए कैसी होती है। अपनी हड्डी होती है, ये हड्डी है, ये हड्डी है,
ये ऐसी लगी हुई है बस, और इस पे नसें चढ़ी हुई हैं, जैसे रस्सी बांध देते हैं ऐसी चढ़ी हुई है, मास्क लगा हुआ है और ऊपर से कैप चढ़ा हुआ है ये चमड़े का, तो ये एक दूसरे से ही जुड़ी है। बस हल्का सा झटका लगा और ये सरक जाती है, टूट जाती है। बंदर की हड्डी कैसी होती है? कीलित होती है। कील देखिए ऐसी, एक कील ऐसी, ये फंस गई, अब तुम कितने हिलाओ डुलाओ, एक निकल रही है? नहीं निकल रही। ऐसे ही तीर्थंकर की हड्डी बड़ी मजबूती से एक दूसरे में फंसी होती है। इसलिए हनुमान जी की सहनन कैसा था? प्रसव सहनन था। ऊपर से गिरे तो क्या हुआ? शिला चकनाचूर हो गई, लेकिन उनके शरीर में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही तीर्थंकर का शरीर होता है, ब्रज प्रसव नाराज सहनन। इस पंचम काल में इतना पाप भी नहीं कर पाओगे कि सातवें नरक जा पाओ, और इतना पुण्य भी नहीं कर पाओगे कि मोक्ष चले जाओ। तो उसके लिए नरक जाने के लिए भी और मोक्ष जाने के लिए सहनन चाहिए, तब जाकर के तुम उसको व्यवस्था को बना पाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? इसी काल में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। दुख की अधिकता और सुख की अल्पता होने के कारण यह काल दुखमा सुखमा काल है। कौन सा काल है? हाँ, सुषमा दुखमा काल कहलाता है। यह काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। क्या कहा मैंने? एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दी। अब बाकी का अंत तो आचार्यों में इसमें नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दी। ये 42,000 वर्ष कौन सा है मालूम है? ये पंचम काल का 21 और छठम काल का 21, दोनों को मिला लो तो एक चौथा, पांचवा, छठवा एक कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात है कि ये काल जो मिले हैं ये बहुत कम मिले हैं। अगर ये कोड़ा कोड़ी सागर में होता तो अपन सब लोग पागल बन चुके होते अब तक। ठीक है ना? और इस काल में मनुष्यों की शुरुआत में, जैसे चौथे काल में जो जन्म लेगा तो 84 लाख पूर्व की आयु थी, क्योंकि आदिनाथ भगवान। लेकिन चौथे काल में जिस व्यक्ति ने पहली बार जन्म लिया होगा उसकी आयु एक पूर्व कोटि, कितनी? एक कोटि। और आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख। अगर किसी व्यक्ति की आयु है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमें उठा ले, हमें बहुत जी लिया, हमें जाना। कभी नहीं कहना। क्या कहा मैंने? कभी मत कहना। अगर आपको पुण्य योग से आयु मिली है तो उसको पूरा जी, जैसे भी जी। अब कई लोग खाट में पड़े रहते हैं, कोई बीमार पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य पर्याय तो है। जैसे मरोगे बताओ क्या गारंटी आप कहाँ जाओगे? प्यास से मरे तो क्या बनोगे? पानी में कीड़ा। भूख से मरोगे तो क्या बनोगे? अनाज में कीड़ा। और मतलब ब्रेन हेमरेज होके मर गए तो क्या बनोगे? पता नहीं कहाँ जाओगे। और ज्यादा चिल्ला के गए तो कहाँ जाओगे? सीधे नरक। और जैसे गिरोगे पारे के घर जाओगे, और इतने पिटोगे कि जीवन में माता पिता की पिटाई भूल जाओगे, ये लड़ाई भूल जाओगे। एक क्षण की शांति नहीं, ऐसे पिटोगे। तो उससे अच्छा भैया ये दर्द यहाँ सहन कर लो, वहां सहन नहीं करना पड़ेगा। आराम आराम आराम, बस इसकी जाप करो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज बताते थे, अगर आप अरहम इसकी भी जाप करते रह गए तो कुछ क्षण के लिए अरहम जैसी अवस्था में आ जाओगे। और अचानक से कर्म का बंध बना, आयु कर्म का, और क्या मिल गया? सदगति मिल गई। तो बुढ़ापा, मरण भी सुमरण में बदल जाए। कोई साधक अचानक आएगा और आपकी समाधि से लेखना करा कि जीवन आपका सुधर गया। इसमें आयु एक पूर्व कोटि और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष। कौन था 525 धनुष का? बाहुबली। कौन थे? बाहुबली। और ये एक पूर्व कोटि की आयु शुरुआत में थी,
अब ये घटती जाएगी। कितनी? चौथे काल के अंत में कितनी आयु रह जाएगी? 120 वर्ष की। कितनी? 120 वर्ष। और हाइट कितनी रहेगी? 7 हाथ। भगवान महावीर भी 72 वर्ष कुछ दिन तक जिए, पार्श्वनाथ 100 वर्ष तक, ठीक है ना। और हाइट 7 हाथ। समझ में आ गया? ये चौथे काल की पूरी व्यवस्था चलेगी, इतनी व्यवस्था रहेगी। कितनी आयु रहेगी बताना? शुरुआत में कितनी रहेगी? एक पूर्व कोटि, हाथ जोड़कर बोला करो, एक पूर्व कोटि। हाइट कितनी? 7 हाथ। लास्ट की शुरुआत में कितने रहेगी? 525 गज। फिर ये घटेगी, जैसे भरत चक्रवर्ती कितने के थे? 500। और भगवान आदिनाथ 500, तो अजितनाथ 490, फिर सब अजित संभवना 475, फिर ऐसे कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और भगवान महावीर तक कैसे हो गए? 7 हाथ की, और अपन सब लोग 3.5 हाथ की। ऐसी पूरी व्यवस्था चौथे काल में चलेगी। व्यक्ति, मनुष्य सब प्रसन्नचित रहते थे, क्योंकि उनको साक्षात तीर्थंकर के दर्शन होते थे। सबका सम्मोषण अलग अलग आया है। 12 योजन का आदिनाथ भगवान का और 1 योजन का महावीर भगवान का सम्मोषण भी घटता गया। जैसा पुण्य था वैसी व्यवस्था। आदिनाथ भगवान का विशेष पुण्य था, इसलिए ज्यादातर 85% पंचगणा किनके नाम से होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो युग के प्रारंभ प्रथम तीर्थंकर थे, और उनके जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटी जो रोचकता बढ़ाती है पंचगणा में, इसीलिए लोग उसके पंचगणा करते हैं। अब आप अजितनाथ की करोगे तो उनमें कर्म शिक्षा नहीं है, ब्रह्मी सुंदरी नहीं है, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली नहीं है, नाभि राय का रोल नहीं है, तो इसमें सबका रोल आ जाता है, इसलिए ज्यादातर होते हैं। मैंने अपने जीवन में 16-17 तीर्थंकरों की पंचगणा करा ली। हाँ, आदिनाथ का करा लिया, अजितनाथ का करा लिया, अभिनंदन नाथ का, संभवनाथ का, सुमतिनाथ का, पदम सुभाषनाथ का, चंदा प्रभु का, शीतलनाथ का, वासुपूज का, धर्मनाथ का, शांतिनाथ का, कुंथुनाथ का, अरहनाथ का, मुनिशुभ्रतनाथ का, नेमिनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर भगवान का। इतने पंचगणा मैंने करा लिए। मेरी इच्छा है कि जीवन जब छोड़ूं तब तक 24 के 24 पंचगणा मैं कर पाऊं, इससे उस पंचगणा में पूरी चीज देखने का प्रैक्टिकल रूप मिल जाता है। पुस्तक में तो खूब पढ़ा, लेकिन उसमें बात करने का, समझाने का, तो जब समाधि मरण हो तो याद करें, स्मरण करें, तो 24 के 24 तीर्थंकर के पंचगणा का हमको दिखने लग जाता है। हालांकि नहीं भी करें तो कोई दिक्कत विकल्प नहीं, निदान नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, ये नहीं। इच्छा है कि हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात है ना। तो ऐसे चौथे काल की पूरी व्यवस्थाएं चलेगी। अब कल पढ़ेंगे जिस काल में आपने जन्म लिया, उसका नाम क्या है? दुष्ट काल। अब तो कमाओ और खाओ, नहीं उसमें कोई समय नहीं है। अभी तो एक टाइम खा रहे हैं, भूख लगी 2 टाइम भी खाओ, 4 टाइम भी खाओ, आपका अनाज है, कमाओ, लगाओ और खाओ। पहले तो कल्पवृक्ष से था, तो उनकी हैवी डोज थी। क्या, कौन सी डोज थी? अब जैसे भी पर तो महाराज बन गए तो घी मिल रहा है, घर में तो क्या थे, कुछ भी खा लेते थे। अब महाराज बन गए तो एक टाइम मिल रहा है, वही मिल रहा है जो आप बना रहे हो। ऐसे कल्पवृक्ष है, जो वहां जाओगे जो मिलेगा वही मिलेगा, खाओगे। अब खुद बनाना है तो मूंग की दाल बना लो, उड़द की दाल बना लो, जितनी बना लो उतना खा लो, नहीं खाना है तो मत खाओ, कोई तुम्हें मना और टोकने वाला नहीं है। पहले सिस्टम था, अब सिस्टम नहीं। तो ऋषभदेव के समय एक टाइम भोजन था, और चौथे काल के अंत तक आते आते 2 टाइम चालू हो गया, 4 टाइम, और पंचम काल में तो टाइमिंग ही नहीं है, अनलिमिटेड है। जब रख लो, अभी 5 मिनट के बाद बन गए कि ठंडा ही है तो अभी मुंह मार के आ जाओ, ये नहीं कहोगे अरे यार दर्शन तो कर ले भगवान की, 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। अरे इतने निर्दयी इंसान है कि महाराज का भी आहार चलता रहता है, रुकते ही नहीं लोग, सीधे बफर सिस्टम में पहुंचेंगे खा पी के। एक बार तो हम जा रहे थे कहीं से, प्रोग्राम चल रहा था, 11 बज गया, भाई प्रोग्राम हुआ, मैं आया शुद्धि करके बाहर निकला तो एक जेंट्स खड़ा था, वो जलेबी खा रहा था, और मैं देखा मैंने कहा अरे भैया कम से कम 2 मिनट मुंह धरी कर लेते, थोड़ा सा मर्यादा रख लेते,
वो भी नहीं, भूल गए कि महाराज जी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा मुंह भिड़ा हुआ है, खाए जा रहे हैं, मैंने कहा यही तो दुष्ट काल है, यही पंचम काल है। अंत में बिगड़े, अभी बिगड़ने लगा, कोई बात नहीं। तो ये चौथे काल की सारी व्यवस्था आपने समझ ली, इसलिए आपकी मानसिकता वैसे ही बनना चाहिए जैसा काल चल रहा है। जैसे आपके मन में कोई विकल्प नहीं है, अरे मैं दुखी हूँ, नहीं दुखी नहीं, दुखमा काल ही है। अरे उसकी लड़की ऐसी कर रही, उसकी बहू ऐसी हो गई, उसका पति ऐसा हो गया, उसके पिताजी ने ये कह दिया, अरे यार हमारे अध्यक्ष ऐसे, अरे यार हमारे मंत्री ऐसे। कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, इस काल का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा है। हम भी नहीं बचे हैं और आप भी नहीं बचे, सबके ऊपर। पर ये अच्छा है कि हमने संयम लिया है, हमारी मानसिकता अलग हो चुकी है, लेकिन आपकी मानसिकता और गिरेगी, बढ़ने वाली नहीं है। पंचम काल के बारे में पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ओहो हे भगवान, हमारा जन्म अब कभी भी पंचम काल में ना हो, वो तो कब हो, चौथे काल। बस जहाँ तीर्थंकर मिले, तीर्थनी सुने और कल्याण। ठीक है ना, चलिए हाथ जोड़ लीजिए, बोले महावीर भगवान की।